एनडीए में सीट बंटवारे से नाराज चिराग पासवान को लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम जो खबर बता रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर चिराग पासवान की जिद क्या थी और चिराग पासवान एनडीए में अपने हिस्से की कौन सी सीट ले पाए। अब तक आपने कई दफे सुना होगा कि चिराग पासवान के आगे बीजेपी के नेता नतमस्तक हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिराग कहाँ चूक गए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी यहाँ बातचीत करेंगे और बताएंगे चिराग पासवान की पूरी रणनीति का एक एक हाल, एक एक सीट की पूरी जानकारी देंगे। विवेका जी, चिराग पासवान एनडीए में अपने दावेदारी को लेकर खूब चर्चा में थे और चिराग की वजह से जीतन मांझी अलग जो है वो बयान दे रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान को किस तरीके से उनका पैकअप किया? देखिए, चिराग पासवान का दबाव झेलने को बीजेपी तैयार नहीं है। इसके उदाहरण साफ तौर पर दिख रहे हैं। चिराग पासवान 2020 में अपने दम पर चुनाव लड़े, वे एनडीए के पार्ट नहीं थे। अब 2025 में वे एनडीए के पार्ट हैं। वैसे तो 2024 से ही एनडीए के पार्ट हैं, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में वे एनडीए के पार्ट हैं और एनडीए के पार्ट हैं, लिहाजा वे अपनी डिमांड पर अड़े हुए हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन जो चिराग का एजेंडा है उस एजेंडे पर को बीजेपी स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। साफ साफ कह दिया गया है कि आप जो डिमांड कर रहे हैं या आपकी जो मांग है वो मांग की पूर्ति करना संभव नहीं है। एकदम साफ साफ कर दिया गया है और यह मैसेज निचले स्तर तक आ गया है। यह मैसेज निचले स्तर तक आ गया है कि चिराग पासवान जो डिमांड कर रहे थे वो मांग की पूर्ति नहीं होगी। हम आपको बता रहे हैं और एक बड़ी जानकारी हमारे पास आई है कि चिराग पासवान के अगल बगल रहने वाले नेता, यानी कि उनके दाएं और बाएं वाले नेताओं को भी बीजेपी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। बीजेपी कतई उस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है जो उसकी सीट, अपनी सीट है, जहां से 2020 में या तो पार्टी चुनाव लड़ी या फिर उसके कैंडिडेट चुनाव जीते। दोनों स्थिति में बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। हम बात गोविंदगंज की कर रहे हैं। गोविंदगंज विधानसभा सीट जो पूर्वी चंपारण जिले में आती है, उस सीट पर 2020 में 2015 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान का गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ, लोजपा का गठबंधन था, तब उस सीट से राजू तिवारी चुनाव जीते थे। लेकिन 2020 में दोनों में अलगाव हो गया। चिराग पासवान अपने दम पर अलग होकर के चुनाव लड़ने लगे, लेकिन चूंकि वो सिटिंग सीट थी लोजपा की, वहाँ से राजू तिवारी फिर से चुनावी मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी से वे अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए खेमे से अपने उम्मीदवार उतारा। वहाँ से सुनील मनी तिवारी उम्मीदवार बने, चुनाव वे जीत गए, कांग्रेस प्रत्याशी को उन्होंने हरा दिया और राजू तिवारी जो चिराग पासवान के कैंडिडेट थे वे तीसरे नंबर पर चले गए। अब 2025 है, तो 2025 में चिराग पासवान एनडीए के खेमे में हैं और गोविंदगंज सीट की डिमांड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे थे, लेकिन बीजेपी कतई स्वीकार नहीं किया है। और अभी की जो बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर हमारे पास आई है कि चिराग पासवान गोविंदगंज के जो सिटिंग विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे उनके खेमे में नाराज, मतलब असंतोष था उनके खेमे में, मतलब लोग नाराज थे कि लगता है कि उनका टिकट कट जाए, क्योंकि चिराग पासवान अड़े हुए थे। चिराग पासवान का जो राजनीतिक नौटंकी आप कह सकते हैं वो जारी था। कभी नित्यानंद राय से नहीं मिलना, कभी मिल करके बात नहीं करना, कुछ इस तरह की जब खबर आ रही थी तब लग रहा था कि गोविंदगंज सीट पर से भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन 48 घंटों के बाद जो जानकारी आई है वो जानकारी यही है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट बचाने में कामयाब हो गई है। अब वो आप कहेंगे कि वो कैसे? दरअसल सुनील मनी तिवारी के खेमे में, मतलब उन लोगों को लग रहा था कि अब मेरा पत्ता साफ हो गया, लेकिन आज अचानक शाम से उनके घर में, उनके लोगों में खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। उनका जो आवास है अरेराज में जहाँ वे रहते हैं, उनका जो पैतृक आवास है, वहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, उन लोगों के बीच मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। और खबर यही है, जो प्रशासनिक सोर्स हैं उन्होंने बताया है कि सुनील मनी तिवारी की तरफ से बाकायदा सूचना दी गई है कि 17 तारीख को नामांकन होगा, नामांकन
दाखिल किया जाएगा और नामांकन दाखिल करने के बाद एक जनसभा होगी और जनसभा के लिए बाकायदा ऐसी सूचना दी गई है कि हमें आप परमिशन दीजिए, ग्राउंड का परमिशन, चूंकि परमिशन मांगा गया, मतलब साफ है कि क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि सिटिंग सीट पर कतई हम समझौता नहीं करेंगे। सुनील मणि तिवारी अगर 2020 में हमारे प्रत्याशी चुनाव जीते हैं तो 2025 में भी वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और वो वहां से प्रत्याशी होंगे। तो कुल अभी तक की जो बड़ी खबर यही है, जो खबर चर्चा चल रही थी कि गोविंदगंज सीट किसी भी कीमत पर लोजपा चिराग पासवान नहीं छोड़ेंगे, अब उसमें जो नई डेवलपमेंट, जो नई बात सामने आई है कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो चिराग पासवान के सामने संकट है। अब चिराग पासवान सिर्फ दिखाने के लिए वो सीट लेना चाहते थे या वाकई में वो लेना चाहते थे, या तो वही बताएंगे, लेकिन इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। चिराग पासवान वाकई में अगर अपने सहयोगी, अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए वो सीट लेना चाहते थे तो एक सीट नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से मांग लेना बहुत बड़ी बात नहीं थी। चिराग की नीयत नहीं, हम उसी ओर जा रहे हैं। लगता है कि चिराग पासवान की नीयत में कहीं ना कहीं खोट था। चिराग पासवान दिखाने के लिए तो राजू तिवारी के लिए मांग रहे थे, लेकिन ऐसी जो खबर आई है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक नीयत कह सकते हैं कि दिखाने के लिए तो हम वो सीट मांग रहे थे, लेकिन वाकई में वो सीट हमें नहीं चाहिए थी। खबर है कि वो डीलिंग दूसरे सीट को लेकर के हो गई है। अगर दूसरा सीट मिल जाएगा तो वहाँ पर अपने हिसाब से प्रत्याशी देंगे और अपने हिसाब से वहाँ पर सेटिंग गेटिंग का जो फार्मूला, जो आप तमाम लोग या बिहार की जनता जानती है कि चिराग पासवान की पार्टी में कैसे टिकट मिलता है, तो उस फार्मूले के तहत वहाँ पर कैंडिडेट का चयन हो सकता है। राजू तिवारी तो उस फार्मूले के तहत सेट नहीं हो रहे थे। अगर गोविंदगंज सीट लोजपा के खेमे में आती या आएगी तो राजू तिवारी तो उस फार्मूले के तहत नहीं आएंगे। चूंकि वे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उस सीट से विधायक रहे हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी उम्मीदवारी वहाँ से बन रही थी, उनकी दावेदारी थी। लेकिन जो खबर है, जो चर्चा है, वो चर्चा यही है कि चिराग पासवान की नीयत, राजनीतिक नीयत आप कहिए, वो नीयत में कहीं ना कहीं खोट थी, लिहाजा गोविंदगंज सीट को लेने में वे कामयाब नहीं हो पाए। गोविंदगंज सीट एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेगी और वहां से उनके जो प्रत्याशी होंगे वे नामांकन दाखिल करेंगे और खबर यही है कि 17 तारीख को वे नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के बाद बड़ा कार्यक्रम आयोजन किए जाने की खबर है। विवेका जी, एक और खबर निकल के सामने आ रही है कि चिराग पासवान के झंडा ढोने वाले जो लोग थे, जो दाहिने तरफ और बाएं तरफ चलते थे, चिराग चाहते ही नहीं थे ऐसे लोगों को चुनाव के मैदान में उतारना। उनको ठिकाने लगाने का चिराग पासवान ने जुगाड़ कर लिया था और बीजेपी के मत थे मर दिया। इसको आप ऐसे कह सकते हैं और इस वाकई में इस चर्चा में दम है। आप अगर वही हमने पहले कहा कि अगर बीजेपी, चिराग पासवान चाहते कि हमें एक सीट, दूसरी सीट आप दें या नहीं दें, लेकिन हमको गोविंदगंज सीट चाहिए, हमें ब्रह्मपुर सीट चाहिए, तो 2 सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा विवाद नहीं करती। लेकिन आप तो डिमांड कर रहे हैं 30 सीट 35 सीट की। आप सिर्फ गोविंदगंज और ब्रह्मपुर की ही बात नहीं कर रहे हैं, आप कई अन्य सीटों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे संभव नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी जहां उसकी मजबूत दावेदारी है, जो वहाँ उसके विधायक हैं, जो जहाँ से वो पार्टी लंबे समय से लड़ते रही है, वो आसानी से छोड़ तो नहीं सकती है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात बता सकते हैं कि देखिए हमारे अगल बगल के जो रहने वाले लोग हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके लिए तो कम से कम 2 सीट छोड़ दीजिए। लेकिन प्राथमिकता थी कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। प्राथमिकता यह नहीं थी कि हमें गोविंदगंज और ब्रह्मपुर सीट दी जाए। हाँ, उनकी प्राथमिकता, लोजपा रामविलास की जो प्राथमिकता है वो उनकी प्राथमिकता यही है कि सीटों की संख्या अधिक से अधिक हो सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उम्मीदवार बना सकें। और उम्मीदवार बनाने के पीछे जो खेल होता है वो खेल किसी से छुपी हुई बात नहीं है, और उसी के तहत वे सीटों की संख्या पर ध्यान दे रहे थे। वो सीटों, विवेका जी 2024 के चुनाव में चलते हैं, चिराग पासवान जिद पर आ गए कि वो जमुई भी लड़ेंगे और हाजीपुर भी लड़ेंगे। बीजेपी न चाहते हुए भी उनको जमुई भी दी और हाजीपुर। तो चिराग चाहते तो ले सकते थे, चिराग ने इच्छा शक्ति ही प्रकट नहीं की। देखिए, चिराग पासवान या उनकी पार्टी की राजनीति कैसे, खास करके चुनाव के दौरान जब टिकट बंटवारे का समय होता है तो क्या कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। 2024 इसका उदाहरण, पुरानी बात को आप छोड़ दीजिए, 2024 उदाहरण है। चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी ने 5 सीटें दी। 1 सीट पर चिराग पासवान खुद लड़े, ठीक है, आप लड़े। दूसरी सीट पर अपने जीजाजी को लड़ा दिया,
क्या उन्होंने पार्टी को सजाने संवारने का कोई काम किया था? क्या सड़कों पर झंडा ढोए थे? नहीं, लेकिन उनको वहां से टिकट दिया। ठीक है, आपने उनको भी टिकट दे दिया, चूंकि लोजपा पारिवारिक पार्टी है, परिवार की पार्टी है, तो आपने उनको भी टिकट दिया। उसके बाद जो 3 जो उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, उनके बारे में क्या आपकी राय है? बीना देवी उनकी विरोध में थी, जो लोजपा तोड़ने में नंबर 1 की भूमिका में थी, उन्हीं के आवास पर बैठक हुई थी। पहली बैठक जो तोड़ने वाली हुई थी, जिसमें पशुपति पारा समेत अन्य जो सूरजभान सिंह वगैरह लोग शामिल, पहली बैठक उनके ही आवास पर हुई थी और भागने वाले सांसदों में वे भी शामिल थी। चिराग पासवान ने कहा था कि हम भगोड़े सांसद को कभी भी पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन जब चुनाव की बेला आई, चुनाव का समय आया, तो 1 नंबर पर उन्हीं को फिर से टिकट दे दिया। तो टिकट क्यों दिया, यह सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है। सवाल यही, इसकी वजह यही है कि जो सेटिंग गेटिंग का जो फार्मूला होता है, जो कहा जाता है कि थैली लेकर के टिकट देना, जैसा कि आरोप प्रशांत किशोर भी लगाते हैं कि थैली लेकर के बड़ी डील कर करके टिकट दिया गया। तो बीना देवी में कुछ न कुछ वही खेल किया गया। तो बीना देवी की बात हो गई। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर आ जाइए, राजेश वर्मा जो खगड़िया से जिनको टिकट दिया गया। क्यों टिकट दिया गया, यह बिहार की जनता जानती है। जब टिकट देने की बारी आई थी, जब चर्चा चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने हमको कहा कि फलाने व्यक्ति इतना कर रहे थे, फिर भी उनको नहीं दिया गया, क्योंकि सामने एक और कैंडिडेट आ गया राजेश वर्मा के रूप में, वो उससे ज़्यादा कर रहे थे। यह बयान भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, बिहार के एक बड़े नेता का है। उन्होंने हमें जानकारी दी कि इतना में डील हो रहा था, लेकिन इतने से बात नहीं बनी और ज़्यादा बड़ा मतलब बड़े लोग जो आप कह सकते हैं वो सामने आ गए, लिहाजा उनकी बजाय उनको टिकट दे दिया गया। बोली लग गई थी। बोली, आप कह सकते हैं टिकट की बोली लगना। उसके बाद आ जाइए शांभवी चौधरी के बारे में। शांभवी चौधरी के बारे में भी कहा जाता है, कुछ इसी तरह की चर्चा सामने आती है। तो इस तरह शांभवी चौधरी के लिए तो थोड़ा सा आश्चर्य वाली भी बात है कि उनके पिता जेडीयू में थे, शांभवी चौधरी का कहीं से लोजपा से कोई रिश्ता रहा नहीं, तो ये आश्चर्य उस वक्त खूब चर्चा लगता ही है ना। यह आरोप तो प्रशांत किशोर ने ओपन लगाया है और उस मामले में अशोक चौधरी कोर्ट भी गए, उनको नोटिस भी दिया और उनके खिलाफ पटना न्यायालय में केस भी किया है, विवाद भी बिल्कुल उस मुद्दे पर। तो इस तरह के आरोप चिराग पासवान की पार्टी पर लगते रहे। तो चिराग पासवान की रणनीति यह रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट हथिया लें। ज़्यादा से ज़्यादा सीट अगर हमारे खाते में मतलब बीजेपी छोड़ती है हमारे लिए, तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे। तो ज़्यादा लोगों को एडजस्ट, कोई कार्यकर्ता को एडजस्ट नहीं करना है, बल्कि जो बाहरी लोग हैं, जो घूम रहे हैं, जो आप कह सकते हैं जो झोला लेकर के घूम रहे हैं, उन लोगों को एडजस्ट करना है। तो उन लोगों को एडजस्ट करने के लिए वैसी सीट चाहिए जहाँ से उनका जो बेहद करीबी लोग हैं उस जगह पर वो उम्मीदवार नहीं हो। बाहरी लोग आएंगे, वे झोली का मुंह खोलेंगे और उनको टिकट मिलेगा। तो इसी फार्मूले के तहत लोजपा, रामविलास या चिराग पासवान काम करते हैं। तो गोविंदगंज में तो ऐसी बात होती नहीं, राजू तिवारी तो उस फार्मूले के तहत फिट बैठ नहीं रहे थे। ब्रह्मपुर सीट के बारे में जो खबर है, वो भी अब चिराग पासवान लेने में कामयाब अभी तक नहीं हो पाए हैं। हालांकि जीत कायम है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है कि जो 2 सबसे महत्वपूर्ण सीट लोजपा के लिए थी, उस सीट को लेने में चिराग पासवान अब तक असफल हुए हैं। या तो आप कह सकते हैं कि असफल हुए हैं, या फिर लेने की मंशा भी नहीं थी। दोनों वजह हो सकती है, लेकिन ऊपरी तौर पर जो दिख रहा है वो यही कि लेने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इंटरनल बात क्या है वे वही जाने या फिर भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी का जो चरित्र है, उस चरित्र से भी जनता भली भांति वाकिफ है। जनता यह भी जानती है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, टिकट देने की बारी आती है तो कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता है। इसका उदाहरण 2024 है और 2025 देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में ये कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं या फिर बाहर के लोग हैं उन लोगों को एन वक्त पर पार्टी में शामिल करा करके उनको टिकट दिया जाएगा। यह तो 2-3 दिनों में पता चल जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। चिराग पासवान की बाती के तौर पर उनके साथ रहने वाले लोग, चिराग को रोशन करने वाली जो बाती है वो जल जाए भले ही, लेकिन उसमें तेल डालने वाले लोगों के लिए जगह बन जाती है। चिराग बिहार में तो जलते हैं, लेकिन अपने लोगों को जला के फ़ायदा हमेशा ऊपर से जो लोग तेल डाल देते हैं, जिसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उसकी चमक में शायद
लोजपा रामविलास पासवान के उम्मीदवार दिखाई पड़ते हैं। अब देखना है कि चिराग पासवान की नीयत अपने इन नेताओं के लिए किस तरीके की थी, क्योंकि कोशिश तो की गई थी लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। और चर्चा यही है कि चिराग पासवान अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी चुनाव लड़ाने के लिए ना सीट ले पाए और ना ही हिम्मत ही जुटा पाए सीट लेने की। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।